आपके गांव में भी अगर सरपंच महिला है लेकिन सरपंच ही कोई देवर जेठ ससुर कर रहा है, या फिर आपके गांव के सरपंच में भी सरपंच बनने के बाद घमंड आ गया है और वो पहले इतना अच्छे से काम नहीं करवा रहा, तो अब ऐसों को जेल कैसे भिजवाएं या फिर उनको सरपंची से कैसे हटवाएं? तो आज उसके लिए मैं आपको कुछ कानूनी तरीके बताने वाला हूं। जो सवाल मेरे सामने आए थे उनके तो जवाब खैर मैं दूंगा ही, और कुछ नई बातें भी आपको बताऊंगा। और अगर उनके अलावा आपके भी कोई और सवाल हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। देखिए भाई, अगर आपके गांव के सरपंच ने भी गांव में ग्राम सभा की मीटिंग नहीं की है, एक साल के अंदर 2 बार करनी होती है, उसने एक भी नहीं की है, या फिर मीटिंग तो की है लेकिन खुद नहीं आया है, या फिर खुद तो आया है लेकिन असली वाला सरपंच नहीं आया है। जैसे सरपंच महिला है, उसने अपने देवर जेठ पति ससुर को ऐसे सरपंच बना के भेज दिया कि जाओ ग्राम सभा की मीटिंग ले लो, और वो सरपंच बन के आया हुआ है, असली सरपंच नहीं आया, तो ऐसे में उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जी, बहुत बड़ी सजा उनको मिल सकती है। या फिर आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है वो रिकॉर्ड आप जाके देख सकते हो सरपंच के पास में, और अगर वो सरपंच आपको वो रिकॉर्ड नहीं दिखाता है तब भी उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। या फिर आप उस सरपंच को किसी पंचायत में बुलाते हो और वो पंचायत में नहीं आता है, तब भी आप उसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हो, उसको एक अच्छी वाली सजा, उसको लंबे टाइम के लिए जेल में भेज सकते हो। या फिर आपके गांव में क्या क्या काम होने वाला है उस चीज के लिए सरपंच ने कोई बजट नहीं बनाया है, और अगर बनाया है तो गांव वालों को नहीं बताया, ऐसे में भी उसने अपराध कर दिया। ये सब जो अपराध बनते हैं ये अपराध बनते हैं आईपीसी के तहत 166A के तहत में। अब ऐसे में आप उसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हो, एसडीएम को भी बता सकते हो कि हमारे गांव के सरपंच ने ऐसे ऐसे किया है, लेकिन फिर वही बात, सबूत कहां से लेके आओगे? तो भाई या तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे ग्राम सभा की मीटिंग वो सरेआम ले रहा है, अब उस मीटिंग के अंदर सरपंच कोई जेठ बन के आ गया, ससुर बन के आ गया, असली वाला सरपंच घर में बर्तन मांज रहा है, जो महिला सरपंच घर में खाना बना रही है, तो वीडियो बना लो भाई, दिखा दो, ये देख लो जी ग्राम सभा की मीटिंग में सरपंच साहब का है और ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, और सरपंच साहब को पता भी है और उसने किसी बहरूपियों को भेजा हुआ है, तो सबूत बन गया ना। या फिर अगर आपके पास में कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, आप कोई फोटो ले सकते हो, फोटो भी अगर आपके पास में नहीं है तो गांव के जो और लोग हैं उनको गवाह के रूप में ले सकते हो, और इसके तहत आप पुलिस को कह के कार्रवाई करवा सकते हो। 2 साल तक की सजा उसको हो सकती है, उस सरपंच को, जो भी ऐसा सरपंच है। लेकिन उस सरपंच को तो सजा हो गई, लेकिन वो जो बहरूपिया ऐसे घूम रहा है सफेद कपड़े पहन के, वो जो देवर जेठ ससुर या पति है वो ऐसे ही झूठा सरपंच बन के घूम रहा है, उनको कैसे जेल पहुंचाए, तो अब उनके लिए देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके गांव का सरपंच भी कोई और बिजनेस कर रहा है, यानी कि सरपंच के साथ साथ में कोई और बिजनेस अपना ऐसे कर रहा है, कोई क्रेशर बजरी की दुकान कर रखी है, कोई डेयरी खोल रखी है, कोई धर्म कांटा खोल रखा है, जो महिला सरपंच होती है उन्होंने ब्यूटी पार्लर चला रखे हैं, सूट की दुकान चला रखी है, कोई भी दुकानदारी, कोई भी अगर बिजनेस सरपंची के अलावा उस इंसान ने कर रखा है, तब भी आप उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो, उसको अच्छे टाइम के लिए जेल में भेज सकते हो। ऐसी कार्रवाई जो होती है वो होती है 168 के तहत में भाई। 1 साल तक की कोई भी सरपंच सरपंची के दौरान और बिजनेस नहीं कर सकता है। अगर आपके गांव का सरपंच भी ऐसे बिजनेस कर रहा है तो आपके पास में मौका है, आप उसको पकड़वा सकते हो, 1 साल तक की सजा होती है। ऐसे पुलिस को कह के फिर बात आई सबूत की, सबूत वही, आप वीडियो, आप फोटो, और अगर वो चीज नहीं है तो गांव के जो और लोग हैं, कुछ तो आपके साथ भी होंगे, कुछ तो आपके फेवर में भी होंगे, तो उनको ऐसे गवाह बना के आप ले जा सकते हो और ये कार्रवाई आप पुलिस को कह के करवा सकते हो। लेकिन फिर वही बात आ गई भाई, मजा तो नहीं आया 1 साल की सजा में, 2 साल की सजा में, अगर उसको लंबा भिजवाना हो, उम्र कैद करवानी हो तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये है कि उस सरपंच ने, आपके गांव के सरपंच ने जो भी आपके गांव में काम करवाया है, आप उसके खिलाफ में आरटीआई लगा दो। अब आरटीआई कैसे लगवाते हैं तो ये वाला वीडियो जाके आप देख लेना, मैंने आपको बता रखा है। 10-20 रुपए लगेंगे और आसानी से आरटीआई लग जाएगी। आपके गांव में उसने जो जो भी काम करवाया, जिस भी स्कीम के तहत में काम करवाया, वो सारी बातें आरटीआई में आ जाएगी। फिर उस लिस्ट के अंदर जो आरटीआई जो आपके पास में आएगी, उस लिस्ट से मैच कर लेना क्या वो काम गांव में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर वो काम जो आरटीआई बता रही है कि आपके गांव में हो चुका है, इस स्कीम के तहत में हो चुका है, इतने बजट के तहत में हो चुका है, और अगर आपके गांव में नहीं हुआ है, कोई गली नहीं बनी है, कोई तालाब की सफाई नहीं हुई है, कोई 4 दीवारी नहीं बनी है, कोई खेल का ग्राउंड नहीं बना है, लेकिन आरटीआई बता रही है कि बना हुआ है, तब ऐसे में भी आप उसको फिर लंबे टाइम के लिए भेज सकते हो। 409 का मुकदमा बनता है भाई पुलिस को कह के, और ऐसे में जो सबूत माना जाएगा वो आरटीआई को ही माना जाएगा। आप दिखा सकते हो, ये देख लो जी सबूत, इसमें तो लिख रखा है तालाब की सफाई करवा रखी है, तालाब की सफाई हो ही नहीं रही, गांव के लोगों से पूछ लो। तो जब 409 की कार्रवाई होती है तो भाई उम्र कैद की भी सजा हो सकती है ऐसे सरपंच को। तो आप ऐसे भी लंबे टाइम के लिए भी उसको जेल में भेज सकते हो। आरटीआई का कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता, 10-20 रुपए का होता है, वो जाके वीडियो देख लेना, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रखा है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि भाई इन सरपंच को तो जेल हो गई, वो जो बहरूपिया सफेद कपड़े पहन के ऐसे सरपंच बन के घूम रहा है, उसको जेल कैसे भिजवाएं? तो भाई उसको जेल भिजवाने के लिए बस आपको करना क्या होगा, जहां भी वो सरपंच बन के ऐसे जा रहा है, लोगों को ये दिखा रहा है कि मैं सरपंच हूं,
किसी ग्राम सभा की मीटिंग में जा रहा है, कहीं झंडा फहराने जा रहा है, जो भी गांव में काम हो रहा है उसका निरीक्षण करने का जो राइट होता है वो सरपंच के पास में होता है। लेकिन अगर वही निरीक्षण उसका कोई देवर जेठ ससुर कर रहा हो तो तब ऐसे में उसका वीडियो बना लो गांव के, या फिर ऐसे विटनेस ले लो और 170 की कार्रवाई करवा दो। 2 साल तक की जेल उस बहरूपिये की हो जाएगी। वो तो दोबारा सरपंच बनने की कोशिश करेगा नहीं। तो ऐसे में वो कहीं भी जा रहा हो, वो सिर्फ ये शो ऑफ कर रहा हो कि भाई मैं सरपंच हूं, किसी भी पंचायत में जाके कह रहा हो कि मैं सरपंच हूं। असली सरपंच तो भाई खेत में काम कर रहा है, वो तो रसोई में काम कर रहा है, और यहाँ पे सफेद कपड़े पहन के कोई और ही सरपंच बना फिर रहा है। किसी थाने की पंचायत में कोई और सरपंच देवर जेठ बन के ऐसे जो भी कोई देवर जेठ ऐसे सरपंच बन के आ जाता है, तब 170 की कार्रवाई आप उसके ऊपर करवा सकते हो। 2 साल की सजा उसको भी हो जाएगी। और अगर जो असली सरपंच है उसको भी इस बारे में पता है कि मेरी सरपंची कोई और कर रहा है, तब उसके ऊपर भी यही सेम लग जाएगा, साथ में 120 बी भी लग जाएगी। उस षड्यंत्र के अंदर वो भी शामिल है। तो 2 साल की उसको भी और 2 साल की उस बहरूपियों की भी। तो ऐसे में आप उसको जेल भेज सकते हो। लेकिन ऐसों को अगर सरपंची से ही हटवाना हो तो भाई, तो उसका भी एक बड़ा आसान तरीका ये कि आप लोगों को, जो भी आपके जो गाँव के लोग हैं, आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है डीसी को, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। और उस डीसी को एप्लीकेशन लिख के, उस एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी आपके गांव के अंदर वोट हैं, उनसे आधे से ज्यादा वोट के साइन उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर होने चाहिए। और उसके अंदर आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि हमारे गांव का जो सरपंच है वो करप्ट है, भ्रष्ट है, उसने ऐसे ऐसे अपराध किए, वो ग्राम सभा की मीटिंग नहीं लेता, या फिर गांव की पंचायत में नहीं आता, या फिर किसी पंचायत में नहीं जाता, बुलाने पे नहीं आता है, यानी कि गांव का विकास वो अच्छे से नहीं कर रहा है, या फिर उसने ऐसे कोई घोटाले वगैरह कर दिए। तो जो भी उसने ऐसा काम किया, अब वो एप्लीकेशन के अंदर लिख के और गांव के आधे से ज्यादा लोगों के साइन उस एप्लीकेशन के ऊपर करवा के आप नीचे लिख सकते हो कि हमें ये सरपंच बदलना है। फिर वही डीसी साहब आपके गांव में आके फिर एक मीटिंग लेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, और फिर उस मीटिंग में अगर वही लोग ये कह देंगे कि हमको इसको बदलना है, तो तुरता फुर्ती फिर सरपंच भी बदल दिया जाएगा, उस सरपंच को सरपंची से हटा दिया जाएगा। और अगर इसके अलावा आपके गांव का सरपंच भी अगर आपसे कुछ काम करवाने के लिए पैसे लेता है, जैसे कोई राशन कार्ड बनवाना है, कोई मनरेगा की कॉपी बनवानी है, कोई मजदूरी की कॉपी ऐसे बनवानी है, किसी भी तरीके का अगर कोई काम है, और सरपंच अगर आपसे एक भी पैसा लेता है तो पैसा नहीं ले सकता। अगर वो ऐसे पैसे लेता है तो उसको रिश्वत बोल देते हैं कि एक सरपंच आपसे रिश्वत ले रहा है। तब ऐसे में भी आप उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो। और अगर आपसे भी ऐसे पैसे लिए हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ आपको ऐसी शिकायत करनी है और कैसे उसको जेल भिजवाना और कितने टाइम की उसको जेल हो सकती है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे शेयर कर दें। थैंक यू भाई।